भाई ठीक, हम लोकदल के कार्यकर्ता है, लोकदल के लिए हम वोट करते हैं, पर ये थोड़ा इनको जिसे अरे गहरे बुला कर बस तार दोनों को सब वोट देंगे। मान लो पार्टी में तो दूसरी में सेवा कर रहा 5 साल, टिकट के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल में आ गए, राष्ट्रीय लोकदल ने उसे टिकट दे दिया। अब तो फिर राष्ट्रीय लोकदल में कोई कार्यकर्ता, कोई वोटर, कोई ना रहे। और कार्यकर्ता हताश भी है, उदास भी है, निराश भी है। लेकिन क्या जो राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट दिया उसके बाद भी माहौल बनेगा? भाई हम लोग तो पैदा जी लोग भाजपा की लहर थी 14 में 17 में। हम तो जब भी लोग वोट दिया हमने तो कुछ चुनिंदा आदमी रह गए थे। दिक्कत टिकट से नहीं जी, दिक्कत इससे है कि जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं वे लोग कहाँ हैं। हमें आने पे इसका दुष्यंत चौटाला वाला हाल होगा, जो दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में होगा। 80 साल की मरा ली, जयंत को वोट दें थे, अब नहीं देने। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त हम मौजूद है मीरापुर विधानसभा सीट पर, जहां उपचुनाव होना है। और इस उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का जो टिकट को लेकर कई दिनों से कयासबाजी का दौर जारी था, वो कयास अब खत्म हो गए। मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की ओर से मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बना दिया गया। लेकिन यहां मिथिलेश पाल बीजेपी की नेता थी और वो अब राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी है। उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के बीच, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के बीच क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है इस टिकट के बाद। सीधा मीरापुर में मैं यहाँ मौजूद हूँ, भूमा गांव है और इस इलाके में यहाँ बड़ी संख्या राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करने वाली है। जब राष्ट्रीय लोकदल की ये सीट है, इस सीट पर अब चुनाव की क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में आप ही से करता हूँ, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा मनोज जी, क्या समीकरण अब बन रहे हैं? जैसे टिकट अब हो गया है राष्ट्रीय लोकदल का। चलो टिकट हो गया, पर जो गलत कर दिया चौधरी साहब ने। टिकट किसी ऐसे नेता को देते लोकदल, क्योंकि ये तो बीजेपी में वैसे भी, अरे टिकट दे दिया बीजेपी की पार्टी सीट है जो लोकदल की, तो ये हो रही बहुत। तो है तो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर ना। नहीं अभी तो बीजेपी में, ये अभी तो लोकदल में आई नहीं हो। ने टिकट दे दिया तो आ गई लोकदल में, अब लोकदल की हो गई। पहले भी कह रहे कि लोकदल की थी ये और जो नेता हैं आज पहले नेता हैं, ये क्या करें जी, ये क्या करें बताओ भाई। प्रभात तोमर है, अजीत राठी है, संदीप मलिक हैं, ये क्या करें। और ये तो बस दरी बिछाने वाले हो गए बेचारे, ये क्या करेंगे बताओ अब जाके। पता नहीं चौधरी साहब ने कैसा निर्णय लिया, अभी तो यही बता सकें भाई। ऊपरली राजनीति उनकी पता नहीं कैसा कर रही है। आप तो राष्ट्रीय लोकदल के रहे। आज हम तो उसकी हैं जी। आज अभी भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। बस जो अपनी मीटिंग करेंगे, पंचायत करेंगे गांव में, जैसे भी निर्णय होगा ले लेंगे अपना सब मिल कर। और क्या, जहाँ गाँव वालों की मर्जी होगी। तो देखिए, ये अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो आ रही है और एक बार सुन लेता हूँ मैं लोगों की बात पूरी। पहले बताइए, आप बताइए। हमारा तो कैंडिडेट का विरोध है जी, कैंडिडेट का विरोध है हमारा। तो हम तो लोकदल, पुरानी लोकदल ही हैं, पर कैंडिडेट को वोट नहीं करने के हम कहीं भी। नहीं, पार्टी के सिंबल पे तो वोट कर रहे हैं ना। पार्टी का सिंबल तो नल का है। पड़े हो नल का, हम कैंडिडेट का विरोध है हमारी। ये सब क्या प्रत्याशी अच्छा नहीं है क्या? नहीं, पर क्या कमी है? लोकदल का तो नहीं है, यो तो भाजपा का है। नहीं, चौधरी साहब ने भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा ना। कैंडिडेट का हम तो विरोध कर रहे हैं, इसका मिथिलेश पाल को तो कतई वोट करें नहीं। क्या कारण है? आप भी इसी बात से सहमत है या आपको लगता है कि चलो जो चौधरी साहब ने फैसला ले लिया वो ठीक है? नहीं, जो चौधरी साहब ने फैसला ले लिया वो ठीक है, सोच समझ के लिया होगा। पर एक बात बताओ, जो पहले पार्टी छोड़ चुके, आगे क्या भरोसा जी उनका पार्टी छोड़ने के, चुनाव लड़ के? अच्छा बताओ। नहीं तो ये जब बात हुई होगी और जब वो पहले भी रालोद से विधायक रही, क्या गारंटी है जो पहले छोड़ के चला गया वो आगे भी पार्टी नहीं छोड़ने का? ये बताओ। चलो हमने मान लिया चौधरी साहब ने टिकट दे दिया और उन्हें पक्का कर दिया कि हमारी ये लोकदल की हैं, उन्होंने पहले छोड़ दिया था, लड़ाया था चुनाव, आगे क्या गारंटी है कि वो पार्टी नहीं छोड़ने का? बताओ। तो क्या होना चाहिए था? हम तो जी देखो इसमें बिल्कुल भी राजी नहीं है। हमारे क्षेत्र के हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, उन्होंने लगभग समय आज तक जितना भी ज़्यादा टाइम हुआ उनके पास, उन्होंने पार्टी को दिया, तो उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए।
आप भी नाराज है क्या? हम जी हाँ पूरे जोर से नाराज हैं जी। देखो एक बात बताओ, लोकदल को जो इसका झंडा ठाव खड़े, जब लोकदल जीरो पे थी, इसके साथ कोई नहीं था, इसके कार्यकर्ता जब भी इसके साथ थे, इसका झंडा ठाव खड़े थे, इसका पल बिछा रहे थे, वे तो सब दरकिनार कर दिए। और एक बीजेपी की जो मतलब उम्र दराज होगी, जो रिटायरमेंट के करीब जा ली, उसको प्रत्याशी बना के भेज दिया। कोई और जो भी ऊपर से ठोपेंगे सब उन्हें देंगे, कोई इनके वो तो है नहीं भाई। ठीक, हम लोकदल के कार्यकर्ता है, लोकदल के लिए हम वोट करते आए, पर ये थोड़ा इनको जिसे अरे गहरे को लाकर बस तार दोनों को सब वोट देंगे। और भी तो थे नेता थे जो झंडा ठाव खड़े थे, जो इनका पल बिछा रहे थे लोकदल वालों का, इन्हें खींचते ला रहे थे। अब लोग इस पार्टी को चला रहे थे। जीरोवाड़ी में भी जब भी यही थे, वे कहाँ गए? उन्हें क्यों दिया टिकट वाले? तो कोई एक के बस जिसका नाम भी नहीं, इसका तो कहीं दूर लो भी नाम नहीं था, और फिर बीजेपी में है। कैंडिडेट तो बीजेपी का है, सिंबल ही तो लोकदल का हो गया। देखो हम तो अभी सोचेंगे क्या करना, बाकी हम इससे खुश नहीं है ना, हम इससे वोट देने के। ये तो रिटायरमेंट के करीब वाली, इसे ला के हमारे सिर पर बैठा दिया फिर दोबारा। तो फिलहाल तो हमारी नाराजगी है जी। नाराजगी है और कार्यकर्ता हताश भी है, उदास भी है, निराश भी है। लेकिन क्या जो राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट दिया उसके बाद भी माहौल बनेगा? क्योंकि ये कहा जाता है, चौधरी साहब ये कहते हैं कि कुछ दिन के लिए नाराज होते हैं, लेकिन समय आने पर थोड़ा फिर मान मनोबल, जब चौधरी साहब आएंगे अपनों को मना लेंगे, मान जाओगे? समय आने पे इसका दुष्यंत चौटाला वाला हाल होगा। जो दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में हुआ, वो हाल इसका यहाँ से होगा। अब 27 में से ये भी सीट नहीं मिलने की, क्योंकि अपने पैरों पर तो है नहीं। बस अपना दिल्ली में बैठे, किससे बात नहीं करना, किसी कार्यकर्ता से नहीं मिलना। 3-3 दिन आगे वहाँ मकान पर लोग रह गए, वापसी आ लिए। चौधरी साहब इनके पापा जी थे, इनसे बहुत बढ़िया आदमी थे, वे हर आदमी से मिले थे, कोई छोटा हो या बड़ा हो। जिस जो कोठी वगैरह सबसे इन्होंने मुलाकात करी, ये किसी से मिली नहीं। अंदर बैठ कर राजनीति होगी। इनका हालत जो है, जो कश्मीर में मुफ्ती की हुई, बीजेपी में रह गए 4 पे जाली और वो 0 पे चला गया जो दुष्यंत, वही हालात इसके यहाँ होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी के। और कुछ नहीं होगा, फिर ये शांति रह बैठ जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा, कितने साल से आप रालोद को वोट करते हैं? हम तो जन्मजात रालोद को करते आ रहे। फिर आप भी करोगे? अब सोचेंगे, अब नहीं, अब तो तानाशाही पे आ गए। ये भी कोई ये थोड़े कार्यकर्ता कहाँ जाके कहाँ डूब के मरेंगे। ये जो लोकदल के कार्यकर्ता है कहाँ डूब के मरेंगे। हर चीज मतलब क्षेत्र का क्या कोई इन्होंने वो लिया, उनको भाई हम भेज रहे इसे जिता दो, क्षेत्र का कुछ नहीं, अपना वहीं से दे दिया, उनको जाओ लड़ो। ऐसे नहीं होने का। नाराजगी जब बीजेपी में गए थे तब भी आप लोगों ने खूब दिखाई, लेकिन फिर भी आप लोग जो है समझौता कर गए। नाराजगी तो हम दिखावेंगे जब है इसमें, और किसे दिखाने जाएंगे नाराजगी? बीजेपी को दिखाने जाएंगे? जब लोकदल में तो लोकदल को ही दिखाओगे। तो मान जाओगे ना बाद में? नहीं, वो तो बाद का ही पता लगेगा, अभी क्या बताना जी। गुस्सा बहुत है इस बात का, नाराजगी भी दिखाई दे रही है आप लोगों की। बताइए चौधरी साहब, अच्छा आप बता दीजिए। चलिए, आप भी पार्टी में मुझे लग रहा काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे आप रालोद की काफ़ी, कि जयंत चौधरी जी के साथ में जुड़े रहे, चौधरी अजीत सिंह के साथ जुड़े रहे। जी, हमारे दादा परदादा सभी राष्ट्रीय लोकदल को वोट देते आए। 2013 में दंगा हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, जब कोई दफ्तर खोलने वाला नहीं था, जब भी हम राष्ट्रीय लोकदल की गैल रहे, राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया है। बहुत कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करा। टिकट तो देखो हम ना, तो हमारी इच्छा ना हम किससे मांगते, ना हमें पद की वो, पर जो पदाधिकारी हैं, बड़े हैं, अजीत राठी जी हैं, संदीप मलिक है, प्रभात तोमर है, रमा नागर है, या जो भी थारे मंत्री जी हैं, योगराज जी हैं, भाई ये भी तो जो इतने दिन से इसमें मेहनत करते आ रहे राष्ट्रीय लोकदल में, ये भी तो ये चाह रहे भाई हम बने, कुछ बने और हम इनका काम करें। अब लोग फ़ोन करें राठी जी को, राठी जी हमारी मोटरसाइकिल पे आज हम कागज़ लाना भूल गए जी, हम खेत पा रहे थे, वो पकड़ी जा रही है। अब हम किसे तो फ़ोन करें, किसे वो करें। एंड टाइम पे इन्होंने भाजपा की प्रत्याशी यहाँ ला के खड़ी कर दी। हमें अगर पाल समाज से हमें कोई दिक्कत नहीं, पाल समाज को बहुत अच्छा, पाल समाज के लिए टिकट चलो दिया, पर पाल समाज में हमारे राम निवास पाल जी भी हैं जो राष्ट्रीय लोकदल में लगे हुए, और वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का झंडा उठाओ फिर रहे, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे, उन्हें दे देते।
पाल समाज से थोड़ी ही नाराज हैं, पर नाराज हैं अब जो मान लो पार्टी में तो दूसरी में सेवा कर रहा 5 साल, टिकट के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल में आ गए, राष्ट्रीय लोकदल ने उसे टिकट दे दिया। अब तो फिर राष्ट्रीय लोकदल में कोई कार्यकर्ता, कोई वोटर कोई ना रहे, वो ही ना करे। चौधरी चरण सिंह थे, उनके गेट के आगे घास जम रही थी। चौधरी अजीत सिंह थे, उनके कभी गेट नहीं लगे। जब भी कोई कार्यकर्ता या जब भी कोई पदाधिकारी जब भी गया तुरंत उनसे मुलाकात करी। और जयंत जी के पास जो कोई जा रहे, उनको कभी तो मॉरिशस घूमने जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, किससे मिलना पसंद नहीं करते। 2 वहाँ वे बैठा दिए, उनसे मिलो और अपना चल दो। अन्य वहाँ बगैर खाना खाओ, बगैर चाय पियो, कोठी पे से कोई चौधरी साहब के अजीत सिंह के सामने कोई लौटा नहीं। और आज उनसे जो कार्यकर्ता उससे मिल नहीं रहे, तो हम किस पे जाएंगे। मंत्री बन गए, बहुत सारे काम आ गए अब उनके पास, अब वो भी संभालना है ना, कार्यभार भी तो 1 दिन 2 दिन हफ्ते में 2 दिन 4 दिन रखे हैं कि भाई 6 दिन काम करे, 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं से मिले, वो भी तो है, टाइम रखे हैं। वहां तो किसी दिन मिलना ही नहीं। अब किस दिन कितने दिन से मंत्री जी बताओ किन लोगों से मिले। अजीत राठी जी को टिकट की हाँ होगी, उन्होंने बेचारों ने प्रचार प्रसार शुरू करवा दिया। एंड टाइम पे 24 तारीख में कि शाम को टिकट काट के छुट्टी करी, जबकि उन्हें अवशासन दे रखा था पूरी वो थी। और हमारी तो इच्छा ही होती थी जो भी राष्ट्रीय लोकदल का पदाधिकारी कोई भी होता, पार्टी की सेवा कर रहे वे 10 साल से 20 साल से 30 साल से, उसे हमें किसी बिरादरी से किसी उससे हमें कोई मतलब नहीं। किसी भी बिरादरी को टिकट मिलता, किसी से मिलता, हमें कोई बिरादरी पार्टी के नेता को मिलना चाहिए था, पार्टी के नेता को टिकट मिलना चाहिए था। इसका विरोध जरूर दिखाई दे रहा। आपको लगता है कि ये टिकट कहीं नुकसान होगा? जीत की जो सीट है वो दिख रही है, जीत मिलेगी रालोद को कि नहीं? थोड़ा सा अब नहीं मिलेगी जी। जीत की सीट है लोकदल की बहुत पक्की फाइनल सीट थी जी, लेकिन अब तो हमें पिछड़ती दिखाई दे रही सीट हो। अब तो पिछड़ की सीट बहुत ही हो, कोई निर्णय बहुत गंदा चौधरी साहब ने हो भाई। आस लगाए बैठे थे, बहुत बढ़िया तरह भाई। हमारे यहाँ के नेताजी अजीत राठी जी बहुत मेहनत करे, 30 साल से लोकदल के साथ हैं। एंड टाइम में टिकट काट दिया, अब दिला लोग साथ खड़े हो जाए, बस बेकार सारा सिस्टम खराब हो गया उनका टिकट। तो ही भाई जब यहाँ लोकदल का कोई झंडा ठाने वाला नहीं था 2013 में 14-15 में, जब जिला अध्यक्ष अजीत राठी जी हाँ, जब उन्होंने लोकदल खड़ी करी दोबारा से, उनकी देन आज हो। तो हमें तो बड़ा दुख हुआ सुनकर कल 2-2:30 बजे टिकट क्लियर हुआ, जब से ही मनु बहुत उदास है, परेशानी है बहुत। वो जोश नहीं रहा जो जोश चुनाव को लेकर दिख रहा था। बहुत उत्साह था, अब लोकल कैंडिडेट होगा हमारा, कोई अपना आवेगा, लोकदल से आवेगा, मजबूत चुनाव लड़ाई खड़े हो गए। पर अब तो बस कुछ हौसला ही प्रत से हो गया कल शाम से। तो मुझे लगा चर्चा जो चल रही थी सारी, ये चर्चा इसी बात पर मंथन आप लोग कर रहे थे कि भाई ये टिकट में क्या हुआ। अब चौधरी साहब से मिलेंगे आप लोग क्या? हम मौका मिलेगा तो मिलेगा जरूर, बताऊंगा जब आप बताऊंगा अपनी समस्या क्या है हमारी। वोट तो दोगे ना? देखो अभी समाज की बैठ कर बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा उस पर देखेंगे। अभी तक ऑप्शन है हमारे पास, बहुत अच्छी बात नहीं। जैसा कि सपा का हरेंद्र मलिक है, बिरादरी का हमें कोई दिक्कत नहीं हरेंद्र मलिक साथ जाने में। कादिर राणा लड़ रहे हैं ना चुनाव, तो कादिर राणा की पुत्र वधू हरेंद्र मलिक तो सांसद बन गए। तो कोई दिक्कत नहीं भाई। हम लोग तो पैदा जी लोग वहाँ भाजपा की लहर थी 14 में 17 में। हम तो जब भी लोग वोट दिया हमने, तो कुछ चुनिंदा आदमी रह गए थे जो कार्यकर्ता थे, उनके आज जो कार्य हो गया। 2017 में भी मिथिलेश पाल को 23,000-24,000 वोट दिया। जब चौधरी साहब लड़े, जब हार तो ही पार्टी छोड़ गई। दिक्कत टिकट से नहीं जी, दिक्कत इससे है कि जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं वे लोग कहाँ हैं। तो ये आप कह रहे थे कि भाई हारेगी अगर चुनाव तो रालोद और जीतेगी तो बीजेपी। हारेगी तो चुनाव रालोद और जीतेगी तो बीजेपी। जीतेगी बीजेपी। उन्होंने जो बधाई संदेश भेजा मिथिलेश पाल जी ने, वो भी बीजेपी के लिए भेजा, राष्ट्रीय लोकदल के लिए वो भी संदेश नहीं भेजा। जो मोबाइलों पे उन्होंने ट्वीट करा वो भी बीजेपी के लिए करा।
वो भी राष्ट्रीय लोकदल के उसमें नहीं करा, राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता आज तक नहीं ली। टिकट की घोषणा होगी, राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता नहीं। अब ये जो मान लो जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं जो जिले स्तर पर काम कर रहे हैं, वे इसीलिए तो कर रहे हैं भाई हम कुछ बने, हम लोगों के काम करें, हम लोगों के काम करेंगे। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। और यहाँ आप लोग तो पुराने हैं, मुझे लग रहा है रालोद के जुड़े हुए। अब चौधरी अजीत सिंह दें थे अपने देने के, क्या क्या कह रहे हैं? 80 साल की उम्र हाली जयंत को वोट दें थे अपने देने के। पहले अजीत सिंह को दी होगी, चरण सिंह के समय पे वोट दे रहे होगे आप लोग? जी बहुत दी अपने देने के जी। फिर किसे देंगे अब जैसे देंगे विजय उठाओगा हरिंदर मलिक, जाट है, इसमें किसी की चोरी की बात क्यों रखे, किस्ता खत्म है, बस इस्तेफाल तो कुछ कहना नहीं। अच्छा यहाँ जो है ये नहान भी है अब, है नहान भी तो है अब। नहाने का भी मतलब यहाँ बड़ा वो होता है, लोग जाते हैं वहाँ, 11 तारीख से मेला लगना शुरू हो जा। हाँ अब वहाँ संख्या मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ना हो जाए, जैसे आप बता रहे हैं। ज़्यादा ही हो गई जी, नहा नावे पूरा बढ़िया, और अब तो और भी बढ़िया नहाया जाएगा। 13 में चुनाव, तो चुनाव के दिन तो रुकोगे? चुनाव में नहीं, अपनी आने गए, अब तो वहीं नहावे, नहान में रहेंगे ये तो पूरा, अब तो नहाना बस वहाँ। मतलब अब आप लोग प्रचार में भी नहीं जाओगे? नहीं जाओगे। सब लोग मतलब ज़्यादातर यही कह रहे हैं, आप तो जितने भी लोग हैं। जी जी बताइए। 11 तारीख में गंगा स्नान जाएंगे, 15 में आओगे। अब सोच रहे थे कि 13 में चुनाव है, जब अब कैंडिडेट ही हमारे मन माफिक नहीं आया तो फिर हमें चुनाव से भी कोई वो नहीं, दिलचस्पी नहीं रही, ना हमें कोई उत्साह रहा। अब तो हमें अपना गंगा स्नान का जो हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है वो बढ़िया तरह करेंगे। ठीक है जी, अब हमें कोई चुनाव से कोई उत्साह नहीं रहा। ठीक है जी। यहाँ नाराजगी चौधरियों की किस तरह से है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराज भी है, हताश भी है, और कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि जो टिकट यहाँ हुआ है वो टिकट उनके मन मुताबिक नहीं है। क्या होगा अब राष्ट्रीय लोकदल में, किस तरह से यहाँ जीत मिलेगी, ये तमाम चीज़ें अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये नाराज़गी उस वक्त भी दिखाई दी थी यहाँ इस राष्ट्रीय लोकदल के उन लोगों की जो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था चौधरी साहब ने, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो नाराज़गी धीरे धीरे दूर हो गई थी। क्या अब वो नाराज़गी चुनाव के वक्त आते आते दूर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर, मीरापुर विधानसभा सीट।